बुलेटिन का बाकायदा आगाज अहम खबर के साथ। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अहम फैसले मार्का है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस याला हिकमत अमली और दलेराना क़यादत की बुनियाद पर मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी गई है। वजीर-ए-आजम ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इस फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनहाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? जी, मैं समझता हूँ इंतहाई खुशाइंद है पाकिस्तानी अफवाज के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए एक पुरमसरत मौका जिसमें वेरी वेल डिजर्व प्रमोशन की गई पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से, जो कि ट्रू रिफ्लेक्शन है कि पाकिस्तानी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज के ऊपर है। तो लिहाजा आज होने वाली प्रमोशन जो है पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस की, स्पेशली मिलिट्री लीडरशिप जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उनकी जो डेडिकेशन है, उनकी जो हिम्मत, उनकी अज़म पुरज़म है, जिस तरह से वो लेके चले हैं, नॉट के भी सिर्फ ये ऑपरेशन मसूर जो है इसी में उनकी परफॉर्मेंस, बल्कि उससे पहले होने वाली तमाम एफर्ट्स के जिसमें पाकिस्तान को माशी तौर पर स्ट्रेंथन करना हो, पूरी कौम को सब्ज़ लाली परचम के नीचे मुत्तहिद करना हो, तमाम दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करना हो, या फिर इंडिया के दांत खट्टे करने हो। तो जब से ये अपनी इस पोजीशन में, चीफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन में आए हैं, रोज एक नया चैलेंज और रोज भरपूर रिस्पांस जिसमें फतह का एलिमेंट जो है वो बड़े वाज़ेह तौर पे सामने होता। तो एक ट्रू रिफ्लेक्शन थी एक हार्डकोर मिलिट्री लीडर की, कि जिसकी आज पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी जाने से एक्नॉलेजमेंट करके जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल का जो है ओहदा दिया गया, रैंक दिया गया। इंतहाई खुशाइंद है। और मुझे 1965 जो हमने किताबों में पढ़ी है, ये अपने वालिदैन से सुनी है कि किस तरह से वो 65 की जंग हुई और किस तरह से 3 से 4 हफ्ते जो उसमें लगे थे, कि जिसमें पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे किए। वही तमाम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को मल्टीप्लाई कर लें 10 से, वो 8 घंटे के अंदर जनरल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली, उनकी प्लानिंग, उनकी सस्टेन करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उस तमाम ऑपरेशन को तमाम नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को एक साथ नेट सेंट्रिक वॉरफेयर के इन्वायरमेंट में लड़ाना, ये तमाम जनरल आसिम मुनीर जो कि माशाल्लाह फील्ड मार्शल हैं उनकी ज़ेर क़यादत इसकी एग्जीक्यूशन हुई। और ये सही मानों में एक फतह का मजीद इंडिकेटर है जिसको पाकिस्तान ने हालिया दिनों में सेलिब्रेट भी किया, सेलिब्रेशन ऑफ पीस के जिसको नाम दिया गया पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से। तो मैं समझता हूँ कि सही मानों में मिलिट्री लीडरशिप की और पाकिस्तानी अफवाज की जो सलाहियतें हैं, प्रोफेशनलिज्म है, जो बैटल हार्डनेस है, जो कि एक अजमत, एक अज़म का जो मुजाहरा है, एक जांफिशानी है, एक भरपूर शहादत का जज्बा है, उसकी बेसिकली एक्नॉलेजमेंट है। तो जो उनकी लीडर को आज 5 स्टार के ओहदे पे तरक्की मिली है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अफवाज के लिए खास करके और पाकिस्तानी कौम के लिए आम तौर पर एक मौका एक मुहैया किया है पॉलिटिकल लीडरशिप ने, कि हम उसको सेलिब्रेट करें, अपनी फतह को सेलिब्रेट करें, कि जिसने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए और 1965 की हमें याद ताज़ा करा दी है। जी अच्छा अहमद सईद साहब, ये बताइएगा कि जो फील्ड मार्शल का ओहदा है या ये 5 स्टार रैंक है, इसके बारे में हमें थोड़ा समझाइए। और साथ ही इससे पहले जो जनरल अयूब खान है उनके पास ये ओहदा रह चुका है, और ये जो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर है अब ये दूसरी शख्सियत बन चुके हैं पाकिस्तान में। जी देखिए, ये 5 स्टार जनरल है और 5 स्टार जनरल जो है वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ के ऊपर होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि वो 4 स्टार जनरल होते हैं। इसी तरह बाकी भी जो नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं वो भी 4 स्टार हैं। तो ओवरऑल जो एक नेट सेंट्रिक वॉरफेयर या कोऑर्डिनेटेड जो वॉर होएगी उसमें जनरल आसिम मुनीर जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करेंगे, कि जैसे जिसका मुजाहरा उन्होंने अभी ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर भी किया है। इनका जो टेन्योर है एज अ जो फील्ड मार्शल का होगा, इसमें हमारी जो मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच है वो इसमें इसकी फर्दर, चूंकि सेकंड केस है हमारा ऐसे ही कि जिसमें फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया है, तो वो उसके जितने भी खदोखाल हैं वो उनकी तरफ से वाजे कर दिए जाएंगे जो हमारी पॉलिसी के हिसाब से हैं। तो उसके मुतालिक मैं समझता हूँ कि DGISPR बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं। और जो है वो तमाम यानी कि आपकी बात से ये फिर मतलब लिया जा सकता है कि जो आर्मी चीफ की मुद्दत है वो तो अब 5 साल की है, लेकिन जो अभी फील्ड मार्शल की मुद्दत होगी इसका तयन होना अभी बाकी है।
इसकी भी लाजमी हमारे बुक्स के अंदर होगा। पाकिस्तान अफवाज जो है एक कायदे कानून के मुताबिक, एक डिसिप्लिन के जो है वो मुताबिक चलती है। इसके मुतालिक भी जरूर राइटिंग में पॉलिसी एग्जिस्ट करती होगी। चूंकि इसके मुतालिक ज्यादा बहस नहीं हुई और जनरल अयूब खान, फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद ये सेकंड मौका है, तो इस लिहाज से मेरी नॉलेज थोड़ी सी कमजोर है और मैं समझता हूँ कि DGISPR अगेन मैं कहूँगा कि बेहतर पोजीशन में होंगे कि वो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, जो इसके ऊपर हमारी एक स्ट्रेटजी है, जो फील्ड मार्शल के साथ चले वो तो आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा MSI साहब, ये बताइए कि जनरल अयूब खान का फील्ड मार्शल बनना और जनरल सैयद आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना, इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं या एनालॉजी कर सकते हैं? दोनों के बारे में मुश्तरका तौर पर कुछ बता सकते हैं? देखिए, एनालॉजी की अगर आप बात करते हैं तो दोनों ने 1965 में और अब 2025 के अंदर एक बेहतरीन जांफिशानी के साथ, प्रोफेशनलिज्म के साथ उसी दुश्मन के दांत खट्टे किए। तो लिहाजा जो एक फातेह जनरल होता है उसको एज पर द ट्रेडिशंस फील्ड मार्शल का ओहदा दिया जा सकता है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर खासे फील्ड मार्शल से जो कि अपनी फतूहात की वजह से बने थे। जो डिफरेंस है बेसिकली वो ये है कि जनरल अयूब खान जिन्होंने जब बने थे फील्ड मार्शल तो उस वक्त वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो लिहाजा वो सेल्फ उन्होंने एक किस्म का जो है वो रैंक उनका था जो हिस्ट्री बताती है। और अब जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से एक एक्नॉलेजमेंट है अपने सिपह सलार के प्रोफेशनलिज्म की, तो ये इसमें बड़े वाज़ेह एक डिफरेंस है। तो मैं समझता हूँ कि वेरी वेल डिजर्व्ड, वेरी वेल एक्वायर्ड, वेरी वेल जो है वो डेकोरेट जो किया गया इनको 5 स्टार से, वो उनकी महज सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनलिज्म की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से, उनकी एग्जीक्यूशन जो ऑपरेशन बुनियाद महसूस की है उसकी एक्नॉलेजमेंट के तौर पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने उनको इस रैंक से नवाजा है। और ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट या चीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या जो हमारे कमांडर इन चीफ हैं सदर पाकिस्तान, उनका प्रोगेटिव है, उनकी चॉइस है कि वो किसी को अगर प्रमोट करना चाहें। तो पॉलिटिकल लीडरशिप का ये फैसला है कि जो कि मिलिट्री क़यादत की प्रोफेशनलिज्म का एक किस्म का उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया। जी सही। अच्छा, साथ ही हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों में इंटरनेशनल जो जरीदे हैं उनकी जानिब से भी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जो कायदाना सलाहियतें हैं उनकी तारीफ भी की गई, उन पर मजमून भी लिखे गए। अब ये ओहदा मिलने के बाद आप कैसे देखते हैं कि पूरी दुनिया जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं इनको कैसे देखेगी, और ख़ास तौर पर जो दुश्मन और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो कैसे देखेंगे? लेकिन जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, ये स्टेट एक्टर्स हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी जो है ये हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि वो बेहतर तौर पे जानते हैं कि इनकी प्रोफेशनलिज्म की रिकग्निशन में उनको इस ओहदे से नवाजा गया है जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट का प्रोगेटिव है और वो ये कर सकते हैं। बड़ा बेहतरीन। मैं तो फिर मिलिट्री लीडर भी सर साथ ही नॉन स्टेट एक्टर्स का भी ऐड कर दें। जी, तो नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, पहले मैं स्टेट एक्टर्स के एक पॉइंट मजीद आपको ये बात कर दूं कि अब जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ ममालिक के साथ जब मिलिट्री डिप्लोमेसी में इन्वॉल्व होंगे तो उनकी कदर मंजिलत, इनका रैंक, इनके आर्गूमेंट्स के अंदर मजीद वेट ऐड करेगा जो पाकिस्तान के एडवांटेज में जाएगा। तो ये तो एडवांटेज में जाएगा यकीनी तौर पर। बहुत शुक्रिया अहमद सईद बिनहा साहब हमारे साथ मौजूद थे। बात करेंगे दरिया सिंध पर कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौम प्रेस जमात का मोर कौमी शाहरा पर एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। और दरिया सिंध पर कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौम प्रेस जमात का कौमी शाहरा पर एहतजाज जारी है। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई है। 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। दरिया सिंध पर कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौम प्रेस जमात का मोरो कौमी शाहरा पर एहतजाज। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई है और पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। मुश्तइल अफराद ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। पुलिस और ट्रॉलर्स पर पथराव भी किया गया है। गुलाम मुर्तजा हमारे साथ मौजूद है। गुलाम, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मोरो कौमी शाहरा मैदान जंग बन गया है। कालम पर जमा के एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़प हुई है, लाठीचार्ज हुई है। फायरिंग से 4 कारकुनान जो जख्मी हुए हैं, इससे जो समय 3 पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गए हैं। शहर में कशीदगी की सूरत हाल है। वज़ीर दाखिला जो है सिंध के रियासत लंजार उसके हाउस पर चढ़ाई हुई है और लूट पार हुई है। शहरियों ने जो मुसल्लह अफराद थे उस
नए बंगले पर आग लगा दी गई। दरिया सिंध पर केनाल को कारपोरेट फायरिंग के खिलाफ कालम तंजीम जमात का कौमी एहतजाज किया गया था। जी ठीक है, ये बताइएगा मुतालिबात क्या किए जा रहे हैं, क्या हुकूमत की जानिब से कोई राब्ता नहीं किया गया? ये जो कारकुनान का एहतजाज है वो केनाल निकाल गए जो जमीन है उसके मुखालिफ में एहतजाज किया जा रहा था। जी ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सिंध पर कैनाल्स और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ कौम प्रेस जमात का मोरू कौमी शाहरा पर एहतजाज, पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई है। 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एहतजाज करने वाले मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तिल अफराद ने कौमी शाहरा ब्लॉक कर दी। पुलिस और ट्रॉलर्स पर पथराव भी किया गया है। मुतादिद गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पेट्रोल टैंकर को भी आग लगा दी है। मुजाहिरीन वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर लंजार हाउस में दाखिल हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास का तीसरा सेशन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। अजला को ब्यूटिफिकेशन और बेहतरी के लिए फंड्स फराहम करने के इकदाम की हिदायत। 17 अजला में जारी इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन और ब्यूटिफिकेशन प्लान के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि सूबे भर के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाने का हुक्म। पंजाब भर में रोटे की यकसा सरकारी निर्ख पर फरोख्त यकीनी बनाने का हुक्म। सूबे भर में बिल्डिंग बाय लॉज के मुताबिक इमारतों की तामीर यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोजेक्ट डेडलाइन के अंदर मुकम्मल किए जाएं। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्कूल वैन की इंस्पेक्शन जारी रखी जाए। लाहौर में गंदगी की वजह से नाले उबल रहे हैं, तवज्जो की ज़रूरत है। ईद उल अज़हा पर SOPs के मुताबिक कैटल मार्केट्स लगाई जाएं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इजलास का तीसरा सेशन। वज़ीर आला मरियम नवाज ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी है और अजला को ब्यूटिफिकेशन और बेहतरी के लिए फंड्स फराहम करने के इकदाम की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतल्लिक एतमाद में लिया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। सदर मुमलिकत ने यह कहा, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफा वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल भी मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने के फैसले से मुतल्लिक एतमाद में लिया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। सदर मुमलिकत ने यह कहा, भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने, कामयाब दिफा वतन और बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल सैयद आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। मुलाकात में भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को सराहा गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर एहसन इकबाल भी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी। ज्यादती की दफा में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, जबकि अगवा की दफात में सजा 1 साल कर दी गई। अदालत ने ज़ाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार को रिलीफ दे दिया है। नूर मुकद्दम केस, मुलजिम ज़ाहिर जाफर की फांसी की सजा बरकरार। ज्यादती केस में सजा उम्र कैद में तब्दील, माली और चौकीदार को रियायत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने कत्ल की दफात पर ज़ाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखी, जबकि ज्यादती की दफात में सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। अगवा के मुकदमे में 10 साल सजा कम करके 1 साल कर दी और मुआवजा अदायगी का हुक्म बरकरार रखा। अदालत ने ज़ाहिर जाफर के माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार की सजाओं में भी कमी करते हुए कहा कि दोनों जितनी सजा काट चुके काफी है।
पंजाब के स्कूल्स में 28 मई से गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। गर्मी के पेश नजर महकमा तालीम का स्कूल्स के औकातकार तब्दील करने का फैसला। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक सरकारी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक खुलेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट से ऐलान किया, स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक लगेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब।